सरकार ने श्वेत पेपर टेबल कर दिया है। श्वेत पेपर के में लोकसभा में वित्त मंत्री ने श्वेत पेपर रखा है और इसमें पिछली सरकार जो सरकार उन्हें 2014 में मिली थी उसके जो उस समय वित्तीय स्थिति थी इसके बारे में चर्चा है। यूपीए सरकार के कार्यकाल पर ये श्वेत पत्र आया है। तो जो पिछली सरकार है उस पर ही व्हाइट पेपर लाया जाता है और श्वेत पत्र के 3 हिस्से हैं। यूपीए के 10 सालों पर एक हिस्सा है, दूसरा हिस्सा यूपीए सरकार के भ्रष्टाचार और घोटालों पर है और तीसरा हिस्सा अर्थव्यवस्था के पुनर्निर्माण पर है। यूपीए के कार्यकाल को लेकर सरकार ने संसद में श्वेत पत्र रखा है। वित्त मंत्री ने सदन के पटल पर रखा है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने ये व्हाइट पेपर प्रेजेंट किया है और इसके ऊपर बहस जो है, आज सिर्फ ये टेबल किया गया है, इसके ऊपर बहस जो है वो कल होगी। एनडीटीवी के पास ये आपको हम व्हाइट पेपर के शॉट्स दिखा रहे हैं। एनडीटीवी के पास इस व्हाइट पेपर की कॉपी जिसमें ये दिखाई दे रहा है कि क्या क्या इसमें बातें लिखी हुई हैं। इसमें शुरुआत में ही लिखा गया है कि पिछली सरकार के जो कार्यकाल है उसके ऊपर पहला हिस्सा है, भारतीय अर्थव्यवस्था पर श्वेत पत्र आया है और इसमें ये कहा गया है कि वर्ष 2014 में जब सरकार बनी थी तो अर्थव्यवस्था एक नाजुक स्थिति में थी, लोक वित्त बुरी अवस्था में थी, अत्यधिक कुप्रबंधन और वित्तीय अनुशासनहीनता व्याप्त थी और भ्रष्टाचार का बोलबाला था। अत्यधिक संकटमय स्थिति थी। अर्थव्यवस्था को क्रमिक रूप से सुधारने और शासन व्यवस्था को पटरी पर लाने की जिम्मेदारी विशाल थी। और इसमें यह भी है आगे कि श्वेत पत्र का उद्देश्य क्या है। इसमें 3 हिस्सों में लिखा हुआ है, कई हिस्सों में लिखा हुआ है। सबसे पहला उद्देश्य यह है कि इसमें संसद के माननीय सदस्यों और भारत की जनता को इस सरकार के वर्ष 2014 में सत्ता में आने पर विरासत में पास प्रशासन की प्रकृति और सीमा, आर्थिक और राजकोषीय संकटों से अवगत कराने का प्रयास किया गया है। तो इस तरह से उद्देश्य भी लिखे हुए हैं।